हेलो एवरीवन। देखो, मैंने लास्ट वीडियो पे जो न्यूमेरिकल दिए थे, जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिए थे, वो मैं आज पहले करा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। ठीक है ना। अच्छा देखो, क्या क्या मैंने दिया था। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से मैं कुछ न्यूमेरिकल दिए थे, वो मैं आज करा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन ये था शायद, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4a ब्रैकेट में x प्लस ए, ये था शायद। ठीक है ना। अच्छा, मैंने क्या बोला था, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम दिस इक्वेशन। ठीक है, और मैंने एक बोला था, एक चीज बोला था, याद करो कि जितने नंबर ऑफ कांस्टेंट्स होंगे उतना ही डेरिवेटिव करना पड़ेगा, क्योंकि वी हैव टू एलिमिनेट द कांस्टेंट टू फॉर्म दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ कांस्टेंट कितना है, एक ही है, ए। ठीक है ना। तो इसको कितने बार डिफरेंशिएशन कितना करना पड़ेगा, एक ही बार करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, और उसका ऑर्डर भी वही होगा, नंबर ऑफ कांस्टेंट्स। तो देखो क्या करूंगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो क्या होगा, 2y dy dx इक्वल्स टू, अच्छा पहले इसको मैं तोड़ देता हूं, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax प्लस 4a स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, और तो क्या होगा, 2y, एक मिनट, 2y dy dx इक्वल्स टू क्या होगा, इसके अगर डेरिवेटिव करके 4a हो जाएगा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ठीक है ना, 2 से ये कट गया 2। ठीक है, तो y dy dx इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 2a, और a इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ y dy dx। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1, तो क्या होगा, a का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो तो आप क्या हो जाएगा, y स्क्वायर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, वो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, ब्रैकेट में क्या है, x प्लस ए। ठीक है ना। अच्छा, अब तो y स्क्वायर, y तो y रह जाएगा, इसको अब फिर से अगर तोड़ना होगा, 4 स्क्वायर, तो 4x, ए का वैल्यू कितना है, हाफ ऑफ y dy dx प्लस 4, ए का वैल्यू कितना है, हाफ ऑफ y dy dx होल स्क्वायर, और y स्क्वायर ये से ये कट जाएगा तो 2 होगा, 2xy dy dx प्लस, अगर ये करोगे क्या होगा, 1/4 इंटू वाई स्क्वायर dy dx होल स्क्वायर, ये 4 से ये 4 कट जाएगा। ठीक है, नाउ नाउ देखो, अब क्या हो गया, अब देखो, y स्क्वायर dy dx होल स्क्वायर प्लस 2xy dy dx minus y square equals to 0. Now this equation has become free from constant. ठीक है ना। तो अब देखो, ये है डिफरेंशियल इक्वेशन इस इक्वेशन से, और इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है एक ही। ठीक है ना, हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, हाईएस्ट ऑर्डर एक ही। लास्ट वीडियो में मैं बोला था कि नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज इक्वल्स टू हाईएस्ट ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पर एक ही कांस्टेंट है ए, तो ऑर्डर कितना होना चाहिए, एक ही, हाईएस्ट ऑर्डर। क्लियर, ओके। नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो ये थे, क्वेश्चन नंबर 2, वो था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इस इक्वेशन से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। हाउ मेनी नंबर ऑफ कांस्टेंट्स आर देयर, here the number of constants and number of arbitrary constants is 2, a and b. So in this equation we have to derivative this equation 2 times to remove all the constants. Clear. So now differentiating both side with respect to x,
तो क्या हो जाएगा 2ax प्लस 2by dy dx इक्वल टू 0। और दो दो खत्म, तो यहां से क्या आ जाएगा देखो, यहां से ax इज इक्वल टू माइनस by dy dx। ओके, a का वैल्यू यहाँ पर पुट करूंगा, a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस by by x dy by dx। This is equation number 1 and this is equation number 2. Now putting the value of a in equation number 1. Putting the value of a in equation 1 क्या होगा माइनस बी वाई बाई एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 1 होगा। अब देखो b यहां से कॉमन आ जाएगा, तो यह क्या क्या रहेगा y बाई एक्स, हाँ यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर होगा प्लस, तो क्या होगा x से एक x कट जाएगा, तो क्या होगा माइनस बी एक्स वाई डी वाई डी एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो b यहां से कॉमन जाएगा, तो क्या होगा माइनस एक्स वाई डी वाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई बी। मैंने स्टेप जंप दिया, ठीक है ना, यहाँ से b कॉमन लेके b को वहां पर भेज दिया, ठीक है ना। नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, फिर से डिफरेंशिएशन कर रहा हूं। देखो इसको मैं u ले लेता हूं, u भी होगा, और इसको मैं v, ठीक है ना, पता है ना u v का डेरिवेटिव क्या है, u v माइनस यहाँ रहेगा u कांस्टेंट फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ v d dx of dy dx plus v constant, here we have taken dy dx as v and xy is u, so first xy is constant derivative of v and now dy dx is constant and derivative of u, derivative of u means derivative of xy plus यहाँ पर क्या हो जाएगा 2y dy dx, 2y dy dx, और ये क्या है 1 बाई बी कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है 0, तो ये क्या होगा x माइनस एक्स वाई, ये क्या होगा डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा u कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ u प्लस 2y dy बाई dx इज इक्वल टू कितना होगा 0, ठीक है ना। और अब देखो अब यहां से क्या होगा, अब इसको कैलकुलेशन करो, यहां से अगर कैलकुलेशन करके माइनस एक्स वाई डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस यहां से ये होगा तो प्लस वाई डी वाई डी एक्स, वाई डी वाई डी एक्स, यहाँ पर एक माइनस है, ठीक है, यहाँ पर एक माइनस है, तो माइनस अंदर इनटू हो जाएगा, तो ये सब क्या होगा, हाँ यहाँ पर भी ये भी माइनस, ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, प्लस 2y dy dx इक्वल्स टू कितना होगा 0। अब और कैलकुलेशन करो, माइनस एक्स वाई डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई डी एक्स
होल स्क्वायर। ये अगर कैलकुलेशन करके यहाँ पर क्या है माइनस वाई डी वाई डी एक्स प्लस 2y डी वाई डी एक्स, अगर ये कैलकुलेशन करके क्या होगा प्लस वाई डी वाई डी एक्स इक्वल टू कितना है 0, ठीक है ना। अब माइनस को मल्टीप्लाई कर दो माइनस से तो क्या होगा, तो एक्स वाई डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई डी एक्स होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई डी एक्स इक्वल टू कितना होगा 0। So this is the differential equation, and what is the highest order of this differential equation? 2. Highest order of differential equation कितना होगा 2, number of arbitrary constant। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो क्या था, वो था क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, y equals to a e to the power 3x plus b to the power x, ठीक है, a to the power 3x plus b to the power x। अच्छा, फिर से वही करो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, dy dx is equals to 3a e to the power 3x plus b e to the power x, ठीक है ना। अच्छा, एक काम करता हूं यहां से b e to the power x इसका वैल्यू में पुट कर लेता हूं यहां से, dy dx माइनस 3a e to the power 3x इसका वैल्यू में पुट करता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू a to the power 3x प्लस dy dx माइनस 3a e to the power 3x। यहाँ पर 3 e to the power 3 a e to the power 3x 3 है और यहाँ पर 2 है, अगर कैलकुलेशन करोगे तो क्या होगा, कैलकुलेशन करोगे y इज इक्वल्स टू dy dx माइनस 2a e to the power 3x, ठीक है ना। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। अच्छा, पहले ये यहाँ पर एक काम करता हूं मैं, ठीक है, ये बहुत सोचना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। अगर मैं फिर से यहाँ पर डायरेक्ट में डेरिवेटिव कर देता हूं तो प्रॉब्लम होगा आंसर आने में, ठीक है ना। तो मैं अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये y इक्वल्स टू dy dx माइनस 2a e टू द पावर 3x, मैं e टू द पावर 3x से बोथ साइड में मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा e टू द पावर माइनस 3x इंटू वाई इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस 3x इंटू dy dx माइनस 2a, ठीक है ना। अब देखो, अब मैं अगर इसका डेरिवेटिव में करूंगा तो वो कांस्टेंट वाला पर चला जाएगा, ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, ठीक है, ये करते करते ही आ जाएगा कि कब क्या करना है, ठीक है ना। अच्छा, देखो अब मैं अगर यहाँ पर डेरिवेटिव करूं तो क्या होगा, u भी फिर से u कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ v कांस्टेंट, सॉरी ये तो e टू द पावर 3x है, v कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ u इनटू माइनस 3 इक्वल्स टू, यहाँ पर भी वही होगा e टू द u कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ u e टू द पावर माइनस 3x इंटू माइनस 3, क्लियर, और वो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्लियर। अच्छा, और अब देखो अब क्या होगा, पावर माइनस 3 टू द पावर माइनस 3 टू द पावर माइनस 3 खत्म, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा dy dx प्लस प्लस नहीं माइनस 3y इक्वल्स टू d2y dx स्क्वायर माइनस
3 dy dx। ठीक है। अच्छा, अब क्या, अब तो हो गया d2y dx²। अगर ये बाहर चला जाएगा तो क्या होगा, -4 dy dx प्लस 3y = 0। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना। अच्छा, तो देखो इसका ऑर्डर कितना है, क्लियर। अच्छा, देखो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम ये था y = e⁻x ब्रैकेट में a cos x प्लस b sin x, ये था। ये सबसे आसान प्रॉब्लम है, ठीक है ना। अच्छा, कांस्टेंट कितना है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कांस्टेंट 2 है, 2 का डेरिवेटिव करो, बहुत जल्दी से ही आ जाएगा। ठीक है, अब तक मैंने जितने प्रॉब्लम कराए हैं सबसे आसान है ये, सबसे आसान प्रॉब्लम। तो देखो क्या होगा, dy dx = e⁻x। अच्छा, पहले मैं ये एक कर लेता हूँ, e⁻−x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, e⁻−x × y a cos x प्लस b sin x। अब इजी हो जाएगा, नहीं तो लंबा हो जाएगा प्रॉब्लम। अब डेरिवेटिव करता हूँ, u कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ u = a cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x प्लस sin x का डेरिवेटिव cos x। ठीक है ना। अच्छा, अब देखो, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं, e⁻−x dy dx माइनस y e⁻−x -a sin x प्लस b cos x। फिर से डेरिवेटिव करो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। फिर से इसको u ले लो, इसको v, तो u कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ u -1 माइनस इसको v ले लो, u कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ u, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -a sin x, सॉरी a cos x प्लस -b sin x। ठीक है। अब कैलकुलेशन करो, थोड़ा सा लंबा होगा कैलकुलेशन। e⁻−x d2y dx² माइनस e⁻−x dy/dx, माइनस इंटू कर दो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y e⁻−x माइनस e⁻−x dy/dx, यहाँ पर माइनस कॉमन आ जाएगा तो a cos x प्लस b sin x। फिर से बोथ साइड में e⁻x से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये चला जाएगा, ये जितने भी e⁻x वो चला जाएगा, तो क्या होगा, d2y dx² माइनस dy dx प्लस y माइनस dy dx इक्वल टू कितना होगा, e⁻x माइनस होगा a cos x प्लस b sin x। ये क्या हो गया, ये y हो गया। ठीक है, तो अच्छा, अब देखो ये क्या, यहाँ लिखता हूँ d2y dx² माइनस dy dx माइनस 2 dy dx, यहाँ प्लस y इज इक्वल टू -y।
और डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस टू डी वाई डी एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू 0। यह है डिफरेंशियल इक्वेशन और इसका ऑर्डर भी 2 ही है। ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर कितना है 2। ठीक है, अच्छा जितने भी थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन वाला प्रॉब्लम था वो मैंने करा दिया यहाँ पर। ठीक है, अब जब हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना। अच्छा देखो हेलो, देखो अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना। और देयर आर सम सर्टेन वे बाय मींस ऑफ व्हिच वी कैन आइडेंटिफाई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा फिर जाके हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अच्छा देखो अगर अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में होगा तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अच्छा, ये फॉर्म देख के कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पहली बात तो ये है कि मैंने पहले वीडियो में बोला था कि व्हाट इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड व्हाट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर किसी को नहीं पता व्हाट इज डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो वीडियो नंबर 1 देखें। ठीक है ना। अच्छा, तो देखो यहाँ पर क्या है, जैसे कि एक कोई भी लीनियर इक्वेशन को सॉरी कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है ना, उसका ऑर्डर कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी मीन्स कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 nth ऑर्डर हो सकते हैं। ठीक है, बट उसकी डेरिवेटिव का जो पावर है वो 1 होना पड़ेगा। ठीक है ना। अच्छा, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मैं एक एग्जांपल, जैसे डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, प्लस हाँ यहाँ पर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है y एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x। ठीक है, तो देखो इसका पावर कितना है 1। अच्छा, और लेट्स से और लेट्स से x y इज इक्वल टू यहाँ पर समथिंग कांस्टेंट 10। ठीक है, दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब हम कैसे पहचानेंगे, देखो मैंने क्या बोला पहले तो है कोई भी डेरिवेटिव हो सकते हैं, कोई भी ऑर्डर का डेरिवेटिव हो सकते हैं, बस उसका पावर क्या होना चाहिए, पावर 1 होना चाहिए। ठीक है, तो ये फिर पहला क्राइटेरिया क्या है, पहला क्राइटेरिया है दी पावर ऑफ nth डिफरेंशियल इक्वेशन शुड बी 1। ठीक है, नंबर 2 नंबर क्राइटेरिया क्या है, 2 नंबर क्राइटेरिया है जो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, अच्छी तरह से याद रखना, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके साथ उस वेरिएबल का डेरिवेटिव इस फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट कर सकता। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में देता हूं, जैसे कि डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई डी वाई डी एक्स, वाई डी वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लेट्स से कोई भी लेट्स से एक्स क्यूब। This is not a linear differential equation. How do you say that this is not a linear differential equation? देखो डेरिवेटिव का जो पावर है वो तो 1 ही है, डेरिवेटिव का जो पावर क्या है 1 ही, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पहले क्राइटेरिया तो फुलफिल हो गया। दूसरा नंबर क्राइटेरिया क्या है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके डेरिवेटिव के साथ उस डिपेंडेंट वेरिएबल का जो मल्टीप्लीकेशन है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर ऐसा होगा दिस इज नॉट एन इक्वेशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना। अच्छा, नंबर थ्री क्या है, देखो नंबर थ्री है क्या, कोई भी है जैसे कि ये डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर
डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू करना इसको और कुछ भी ले लो, डी थ्री वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 10x। इजी टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले क्राइटेरिया क्या था, डेरिवेटिव का जो पावर है वो 1 होना चाहिए, ठीक है ना, तो पहला कंडीशन तो फुलफिल हो गया। दूसरा क्या है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के y, इसके साथ जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कोई किसी भी ऑर्डर का डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर नहीं है, डी टू डी थ्री वाई डी एक्स क्यूब डी वाई डी एक्स, ठीक है, नहीं है। फिर भी क्यों ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, क्योंकि जो थर्ड क्राइटेरिया के है, थर्ड क्राइटेरिया है जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसका जो पावर है वो भी 1 होना चाहिए। अगर उसके इफ द पावर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज मोर देन 1 देन दैट इक्वेशन इज नॉट एन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो इस क्राइटेरिया से हम कह सकते हैं कि क्या कौन सा इक्वेशन लीनियर डिपेंडेंट इक्वेशन है, सॉरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और कौन सा नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, मैं सभी क्राइटेरिया में लिख देता हूँ। हाँ, और एक चीज देखो, यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है y और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है x। x का इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल होगा उसका कोई भी पार्ट हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर भी इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल उसका कुछ भी पार्ट हो सकता है, यहाँ पर भी इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल उसका कुछ भी हो सकता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। हम क्या देखेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, उस डिपेंडेंट वेरिएबल का जो डेरिवेटिव है उसका पावर कितना है, और डिपेंडेंट वेरिएबल का पावर कितना है, और उस डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ उस वेरिएबल का जो डेरिवेटिव है वो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, इतना ही देखना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, जो मैं क्राइटेरिया यहाँ पर बोला मैं वो लिख देता हूँ, ठीक है ना। अच्छा देखो, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा, देखो यहाँ पर क्या है, पहला कंडीशन क्या है, ये एक लेट्स से दिस इज एन डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर a1 a2 a3 आर द कोएफिशिएंट्स, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पर क्या लिखा है, a1 a2 a3 डॉट डॉट और b and c is also constant can be the function of independent variable। ये x हो सकते हैं, ये x हो सकते हैं, x के साथ ये ऐसा हो सकता है, बट ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो the coefficients of this differential equation a naught a1 a dot dot an comma bc can be the function of independent variable and can also be a constant, ठीक है ना। अच्छा, तो नेक्स्ट जो ये पहला क्राइटेरिया था, और दूसरा क्राइटेरिया क्या है, दूसरा क्राइटेरिया है y dy dx डॉट 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 d2y dx स्क्वायर डॉट 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 क्या होगा, मस्ट हैव पावर इक्वल टू 1, मस्ट हैव पावर इक्वल टू 1, ठीक है ना। अच्छा, फिर क्या y, कुछ क्राइटेरिया नंबर थर्ड dx d2y dx स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, ठीक है। नो no two of them no two of them are multiplied together that is the multiplication of dependent variable and its derivative cannot exist
cannot exist to be a linear differential equation. क्लियर? अच्छा, और एक है क्या है, द पावर ऑफ independent variable should be equal to 1. ठीक है? अच्छा, तो इस तरह से अगर ये कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है ना, तो इस तरह से हम एक इक्वेशन whether it is a linear differential equation or not we can identify from this criteria. क्लियर? अच्छा, पहले अब हम इसका जो प्रॉब्लम है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. पहले हम फर्स्ट ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे, उसका जो जनरल फॉर्म है वो लिखेंगे, उसका सॉल्यूशन भी लिखेंगे, इसके बाद सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे, उसके बाद होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस इतना करेंगे. ठीक है ना? अच्छा, तो पहले ये समझो कि कैसे एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को आइडेंटिफाई करते हैं. ठीक है? अच्छा, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना. ओके.